हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम भी ठीक हैं और अभी ये सुबह के समय हो रहा है। करीबन गाइस बज रहा है अभी 9:30 और इस टाइम में अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं बाहर ही बैठी हुई थी। बाबू को स्कूल भेज के और हस्बैंड भी निकल चुके हैं, तो अभी लगेंगे गाइस अपने कामों में। ये रहता है कि जब हस्बैंड बाबू चले जाते हैं तो थोड़ी देर मैं कभी-कभी बैठ जाती हूँ और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, वरना तो मैं लग जाती कामों में। तो अभी जस्ट आ गई हूँ गाइस और ये बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं जो कि नाश्ते के हैं और 1-2 कल के भी थे। तो सारे बर्तन को अभी धो लेंगे और ऐसा हो जाता है ना कभी-कभी कि कुछ बर्तन फ्रीज़ में रह जाते हैं और फिर ना उनको धोने का याद ही नहीं होता है। कुछ-कुछ चीज़ें रखा जाती हैं, तो फिर आज मैं वो सारी चीज़ों को ना एकदम साफ़ करके और मैं बाहर निकाल दी थी। सोची कि इसको भी आज धो ही दूँगी। और कुछ-कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जो ये रहता है ना कि हम रात को रख ही देते हैं, जो बचता है, तो ये चीज़ रहता है। अभी सारे बर्तन हम धो लिए हैं गाइज़ और अभी साफ़ कर देते हैं। जो कि मांजने में थोड़ा टाइम लगता है, धोने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे ही हम रखते जाएँगे ऊपर में, पहले टब में रखा करते थे बट अब छोड़ दिए हैं। यहीं पे जो बर्तन रखने वाला स्टैंड है ना, वो यहाँ पे जब से लगा लिए हैं ना, तो टब का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही हम रख देते हैं और पानी भी अच्छा से निकल जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो जी गाइज़ यहाँ पे बर्तन धीरे-धीरे मेरे धुल रहे हैं, मगर ये रहता है ना कि अपना काम जल्दी-जल्दी निपट जाए तो सही है, नहीं तो फिर ना हमारा ही टेंशन रहता है घर में कि नेक्स्ट काम भी करना है और एक काम जब हमारा पेंडिंग हो जाएगा ना, तो फिर दूसरा काम भी पेंडिंग ही रह जाता है, ऐसा हो जाता है। तो जी गाइज़ लगे हुए हैं अभी कामों में और हस्बैंड चले गए हैं, झाड़ू तो हम सुबह में ही कर देते हैं बट एक बार कर दिए थे और यहाँ पे जो बर्तन वग़ैरह धोते हैं तो थोड़ा पानी भी निकल जाता है, तो सोचे कि हाथों-हाथ पूरा रूम में ही साफ़ कर लेते हैं और पैर से फिर दाग बन जाता है। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना पड़ता है। इसको ना दिन में 2-3 बार किचन के साइड में तो साफ़ करना ही पोंछना ही पड़ता है। बट अभी सुबह का टाइम था तो मैं सोची कि चलो इसको साफ़ करते हुए चलते हैं और पूरा गाइज़ रूम में भी हम पोछा लगा लिए हैं, थोड़ा बाकी है उसको भी लगा लेंगे। ये काम मेरा रहता है डेली का, जो कि हर एक हाउसवाइफ़ तो हर डेली एक ही काम करती हैं। बट ये रहता है ना कि बहुत सारे लोग कामों से बोर हो जाते हैं बट मैं सोचती हूँ ना काम हमें ही करना है, फिर बोरिंग किस चीज़ का। इसी काम में मन लगाओ, अच्छे से करो और फिर ना अच्छा लगेगा। जो भी काम कर रहे हैं उसी में अच्छा लगेगा। और नवरात्रि गाइज़ आने वाला है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये ब्लॉग जाएगा तो हो सकता है कि नवरात्रि आ गया होगा क्योंकि अभी ना ये ब्लॉग 2-3 दिन पहले का है और इसमें मिक्स करके हम बना दिए हैं। ये रहता है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है गाइज़ और आजकल मेरे पास काम भी बहुत हो गया है बिकॉज़ हम लोग को जाना है यहाँ से, अब निकलना है, तो फिर ना पैकिंग वग़ैरह की वजह से ना थोड़ा-सा ये रहता है कि चलो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वरना मैं रेगुलर ब्लॉग अपलोड करती। बट जितना हो पाएगा मैं लास्ट तक आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी, जो हो पाएगा। तो जी ये है, अभी स्नान ध्यान करके आ गई हूँ मैं और समय निकलते जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। जो कि पूरा बेडशीट वग़ैरह मैं ठीक की, सब साफ़-सफ़ाई मेरी हो चुकी है जितना होना था। बट कल गाइज़ मुझे ना साफ़ करना है या फिर रात तक मुझे साफ़ करना है, सफ़ाई अभी करनी है। कुछ-कुछ सामान को ठीक करना है, हटाना है और फिर ना पैकिंग में लगना है। तो नवरात्रि के बाद हम लोग को निकलना है, तो पैकिंग हम स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे कपड़ा भी धो रखे थे, तो सारा कपड़ा को अभी डालेंगे, जो कि ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बाबू के स्कूल ड्रेस हैं, मेरे हैं, तो हम लोगों के कपड़े तो डेली हो ही जाते हैं गाइज़। जेंट्स लोग के कपड़े थोड़े कम होते हैं बट लेडीज़ के कपड़े तो हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े भी हो जाते हैं। तो मेरे और बाबू के कपड़े तो रेगुलरली हो ही जाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ से धोना है ना, तो फिर धो लूँ, नहीं तो फिर ना मेरे ही पूरा भार पड़ जाएगा और एक दिन इतना सारा करने का मन होता नहीं है। तो जी यहाँ पे अभी सारे कपड़े मैं डाल दी हूँ और थोड़े-थोड़े ही मैं चीज़ें शेयर करते जा रही हूँ बिकॉज़ ना मतलब ये है ना कि
बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और जी यहाँ पे अभी मेरा दोपहर का लंच बन के हो गया है रेडी। दाल, चावल और बैंगन का मैं फ्राई बनाई थी, जो कि सैलेड भी मैं कट कर दी हूँ, और हमारा खाना-पीना हो गया था। खाना-पीना खाने के बाद गाइस मैं सो गई थी। उठी तो फिर चाय वग़ैरह हम लोग पिए हैं, मगर वो सब कुछ भी सूट नहीं किए हैं। घर में झाड़ू वग़ैरह करके दिया भी मैं दिखा चुकी हूँ। उसके बाद ये गाइस नेक्स्ट डे का ये टाइम है, सुबह हो रहा है, मतलब ये दोपहर का टाइम है और आज संडे है। तो आज भी हम कुछ चीज़ें सफाई में लगे हुए हैं, जो कि नवरात्रि भी है, साथ में सफाई होते जाएगी और हम चीज़ें भी पैकिंग करते जाएँगे। बच्चों के खिलौने हैं, जो कि मेरे बाबू को ना ये सब खेल के और अब मन नहीं करता है खेलने का, तो मैं ऐसे ही रेक पे रख दी थी। तो सोची कि रेक को साफ कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि क्या चीज़ हम रख दिए हैं। हस्बैंड का ना हाथ ऊपर ही जाता है, मतलब वो ना कुछ भी जब सामान ऐसे लाते हैं या करते हैं ना, छोटे-मोटे सामान ना ऊपर रख देते हैं। तो फिर मैं सोची थी कि आज इसको साफ कर दूँ, और साफ से पता भी चल जाएगा कि क्या-क्या है, और ऊँचा है बट फिर भी मैं साफ कर दी हूँ। और जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैं नीचे उतार दी हूँ। अब मैं कुछ इस पे रखूँगी नहीं, नहीं तो फिर ये है ना, छूटने का भी डर हो जाता है। तो जी यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है और अभी ऊपर में भी साफ हो गया, नहीं तो धूल वगैरह ना आते-जाते रहता है। धूल इधर बहुत ज़्यादा लग जाता है गाइस, ग्राउंड फ्लोर पे घर होने से ना, और इधर पेड़-पौधे भी बहुत है, तो धूल भी बहुत आती है। तो मैं सोच रही थी कि हल्का-फुल्का यहाँ पे साफ कर दूँ, मंदिर वगैरह भी साफ कर दूँ। मंदिर की तो अंदर से क्लीनिंग मैं कल करूँगी, बट आज ना मैं बाहर-बाहर से ऐसे कर दे रही हूँ। और ये मेरे से गड़बड़ हो गया, जो ये मरकरी है ना, वो निकल के हाथ में आ गया गाइस, ऐसा हो जाता है। ये टेम्परेरी लगाया हुआ है, तो ये है ना कि निकल जाता है, बट मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया और उसी पे झाड़ू लग गया, मेरे हाथ पे ही गिर गया। और कहिए कि करंट नहीं लगा, मुझे लगा कि करंट वगैरह ना लग जाए, पर नहीं लगा था। और यहाँ पे अभी सफाई मेरी चल रही है, जो कि 3-4 घंटे तक गाइस हम लोग लगे हुए हैं अभी, और हस्बैंड भी लगे हुए हैं, वो भी अलमीरा वगैरह को सामान निकाल रहे हैं, और उस पे ना जितना भी सामान है वो निकाल के फिर ना उसको ठीक करेंगे, और कुछ पेपर वर्क भी करना है। सामान कुछ-कुछ चीज़ें ना मिलती नहीं है, कभी-कभी ऐसे जगह पे रखा जाता है ना कि मिलता ही नहीं है, तो फिर उसको भी ढूँढ रहे हैं। देखते हैं, अभी हम बैठे हुए हैं सफाई करके, और भी करना है, बट उससे पहले ना हम सोचे कि चाय पी लेते हैं, शाम हो ही रहा था, और कब से हम लोग खाना-पीना खा के फिर बैठे हुए थे, तो चाय अभी हम बना लेते हैं। चाय मेरा बन ही गया है, अब बस चाय छानते हैं और बैठते हैं, चाय पिएँगे साथ में। कुछ चीज़ें हैं पेपर वर्क, वो भी करेंगे हस्बैंड, तो टाइम थोड़ा वहाँ पे भी चला जाएगा। तो आजकल ना बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अभी ना दशहरे का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, तो इस टाइम अच्छे से ये करूँ, ब्लॉगिंग वगैरह करूँ। और फिर आगे आप लोग को अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और साथ में आप लोग चेक करेंगे प्रोफाइल तो भी दिख दिख जाएगा। और मैं क्या ही बोल रही थी, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पर कुछ हमारा बात ही हो रहा था। और यहाँ पे बाबू को मैं दे दी हूँ खाने के लिए दाल-चावल। बच्चों को ये रहता है ना गाइस कि मतलब एक साथ खाते नहीं हैं। ये रहता है कि उनको दे दो, थोड़ा-थोड़ा करके खाते रहेंगे, और नहीं ना एक बार उनका, बच्चों का तो रहता है कि एक बार खाते नहीं हैं, थोड़ा-थोड़ा खाएँगे। तो अभी मैं दे दी हूँ कि खुद से चम्मच से खाओ। बाबू को ना हाथ से नहीं खाया जाता है गाइस। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना कि हाथ से खा ले, तो नहीं, मतलब पता नहीं क्यों खाता ही नहीं है, चम्मच से ही खाता है। मगर मैं देखती हूँ, आदत लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी पूरा पेपर जो भी था ना, जो नहीं मिल रहा था, वो अभी जाके मिला है, तो यहाँ पे लगे हुए हैं कि क्या-क्या मिला, नहीं मिला। क्योंकि जाने से पहले टिकट वगैरह भी करना है, साथ में बहुत सारे पेपर ऐसा था ना कि वो नहीं होता है, मिट्टी जैसा रहता है जो लग जाता है सब पेपर में, वो लग गया था। एक साइड में कहीं रख दिए थे, तो पर सब साफ वगैरह किए हैं, और फिर चेक कर रहे हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है।
वही सब करते-करते हमारा 2-3 घंटा ऐसे निकल गया है और अभी शाम के बज रहा है 5:30। तो अभी हम देखते हैं कुछ नाश्ता बनाने का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैगी सोचे कि बना देते हैं। मैगी में प्याज, मिर्च, टमाटर ये सब चीज़ डाल रहे हैं और मैगी को ना सबसे पहले तो हम बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। ये सब करे हो और फिर मैगी जब डालो ना तो मैगी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि अच्छा उतना नहीं लगता है, पर इस तरह से अलग से बनाओ ना, मैगी को बॉईल कर दो और सूखा बनाना है तो फिर इसका जितना भी पानी रहता है ना छान दो और साथ में मसाला में मिक्स कर दो तो एकदम सूखा जो होता है ना एक चाउमीन वाला फ्लेवर आता है। और ऐसे बनाना है ना ग्रेवी वाला तो फिर इसका जो भी जितना भी पानी रहता है ना उसको भी साथ में डाल दो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बना के देखना, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और ये मेरे हस्बैंड को इस तरह से पसंद है तो मैं सोची कि चलो इसी तरह से बना देते हैं। नहीं तो बाबू को बनाना रहता है तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट पानी डाल के और फिर इस तरह से बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तीखा वगैरह खाना होता नहीं है, ऐसे अच्छा लगता है। शाम का नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं बाहर और ये पॉट चेंज कर रहे हैं, पौधा को ना दूसरे पॉट में लगा रहे हैं। जो प्लास्टिक वाला पॉट है ये वाला, इसको धो के साफ़ सुथरा करके और इसको ना हमें पैक करना है। तो हम सोचें कि ये वाला काम भी कर लेते हैं, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा। तो पॉट को अभी क्या किए हैं कि अच्छे से मिट्टी को सब निकाल दिए हैं और पॉट को देखते हैं तो आज नहीं तो कल धोएंगे। अभी शाम हो गया है तो फिर कल ही ये काम करेंगे, पर अभी यहाँ पे लग चुका है अच्छे से और अच्छा लग रहा है ऐसे भी। तो जी इसको साफ़ सुथरा करेंगे कल। तो गाइज़ इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा हो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। बाय बाय गाइज़, गुड नाइट।